हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय हो रहा हूँ। दोस्तों, पिछले 7 दिनों के अंदर बिटकॉइन पर लगभग 16-17% का पंप हुआ है और पहुंच गया है $50,000 के करीब। अभी इस सिचुएशन में दो तरह क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास। पहला तो ये कि बिटकॉइन के प्राइस में लगातार क्यों पंप आ रहा है, और सेकेंड ये कि क्या हमारे पास एक ये सही समय है आल्ट्स कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर सही समय है तो किन आल्ट्स कॉइन में हम लोग को जाना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। और जो मैं आप सबको 5 कॉइन बताने वाला हूं, बिटकॉइन के बाद ये कॉइन पंप होने वाले हैं। और इसके अलावा आप सभी इन कॉइन्स में डीसीए कर सकते हैं। मतलब ये कॉइन जितने डीप में मिल रहे हैं आप सभी इसको एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में बिटकॉइन चल रहा है, इस सिचुएशन में जो वेल्स हैं वो मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन लेता है तो इन कॉइन्स को और भी नीचे प्राइस पे बाय करिए, और इन कॉइन्स को आप अगले बुल रन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के साथ। सबसे पहले बात करें कॉइन मार्केट कैप का, 1.87 ट्रिलियन के पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे अंदर लगभग 4% करीब का ऊपर गया है। बिटकॉइन पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग $50,000 करीब चल रहा है। पिछले 24 घंटे अंदर 4% करीब का इंक्रीज हुआ, और पिछले 7 दिनों के अंदर आप देखेंगे तो लगभग 17% के करीब का। बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे तो अभी जिस वाले जोन में बिटकॉइन गया है, ये इस वाले जोन में लगभग 780 दिन बाद गया है। मतलब कि 2 साल से भी ज्यादा समय लग गया है इस वाले जोन में आने में। नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो 52,000 के करीब का होगा। और इस वाले जोन में जब 2021 सितंबर महीने में गया था तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला था और सीधे इसका प्राइस आ गया था लगभग $40-41,000 के करीब का। तो यहाँ पे देखा जाए तो 50,000 के करीब का जो रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाएगा। वहीं सपोर्ट जोन की बात करें तो पहला तो इसका 48,000 के करीब का, और सेकंड जो इसका सपोर्ट जोन है जो कि इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है लगभग 44,000 के करीब। बिटकॉइन प्राइस इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे दो रीजन है। पहला तो रीजन ये है, बिटकॉइन ईटीएफ जब से अप्रूव हुआ है तो उसके बाद बड़े लेवल पे इन्फ्लो हुआ है, और इसके अलावा प्रेजेंट टाइम में अच्छे खासे लेवल पे इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन हो रहा है। सभी को पता है कि आज से कुछ महीने बाद बिटकॉइन हाल्विंग है, और बिटकॉइन हाल्विंग के बाद किस प्रकार से अपना क्रिप्टो मार्केट का मूवमेंट होता है, बिटकॉइन के किस प्रकार से मूवमेंट होता है, आप सभी इस चार्ट में देख सकते हैं। मतलब कि बिटकॉइन हाल्विंग जो इवेंट है अपने क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता है और बहुत ही ज्यादा बुलिश माना जाता है। तो इस वजह से जो लोग बिटकॉइन को बाई नहीं कर पाए हैं वो लोग इस सिचुएशन में बाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वेल्स हैं वो अच्छे खासे लेवल पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं मार्केट में। थोड़े समय के लिए पंप एंड डंप भी देखा जा सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कुछ खास यहाँ पे लिक्विडेशन नहीं हुई है। अभी 12 तारीख को लगभग $200 मिलियन के का लिक्विडेशन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो लिक्विडेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग के पहले बिटकॉइन का प्राइस जो है 53,000 से लेकर 57,000 के बीच में देखा जा सकता है। अब ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब बिटकॉइन प्राइस ये जो 52,000 वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो बाकी देखा जाए तो मैक्सिमम लोग बिटकॉइन को न बाई करके आल्ट्स कॉइन को बाई करके रखते हैं। तो उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि बिटकॉइन का प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन अब आल्ट्स कॉइन का प्राइस कब ऊपर जाएगा। तो मैंने आप सभी को पहले बहुत बार बताया हुआ है, ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस साइकिल है इसको आप लोग को समझना जरूरी है। जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस अगर ऊपर जा रहा है और बिटकॉइन प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो जो आल्ट्स कॉइन है उस समय कोई खास मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा या तो थोड़ा सा नीचे जाएगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे आल्ट्स कॉइन में कोई खास मूवमेंट नहीं है, 2-3-4% के करीब का ही पंप है। आल्ट्स कॉइन के लिए सही क्या हो सकता है, सही ये हो सकता है कि जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो नीचे जाए और जो बिटकॉइन प्राइस है वो ऊपर जाए, तब तो बहुत ही अच्छा अपट्रेंड देखा जा सकता है। और इसके अलावा अगर बिटकॉइन डोमिनेंस है वो नीचे जा रहा है और बिटकॉइन का प्राइस एक जगह रुका हुआ है, स्टेबल है, तब भी जो आल्ट्स कॉइन है उन सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है अगर 48,000 के करीब का या 50,000 के करीब का या 52 वाले जोन में जाता है, वहां पे जाके एक जगह स्टेबल होता है, और बिटकॉइन डोमिनेंस जो कि अपने एक रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे 2-3 बार इसको ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिलता है और 50 वाले जोन में या 49-48 वाले जोन में आता है बिटकॉइन डोमिनेंस, तो हम लोग को आल्ट्स कॉइन में एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा। और क्रिप्टो मनी फ्लो के बारे में आप सबको पता ही होगा, पहले जाता है फिएट से बिटकॉइन में, बिटकॉइन से फिर लार्ज कैप कॉइन में, और फिर मिड कैप कॉइन में, और फिर लो कैप कॉइन में। तो यहाँ पे बिटकॉइन में कहीं ना कहीं पैसे आने स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट बारी होने वाली है लार्ज कैप की, और मैं जो आप सभी को 5 कॉइन बताने वाला हूँ इसमें आप सभी को लार्ज कैप भी मिलेंगे, मिड कैप भी मिलेंगे, और 1-2 आप सभी को लो कैप भी कॉइन मिलेंगे। इन कॉइन्स के बारे में बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद का एनालिसिस जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट है, प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी खुद की होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल है ये मार्केट। अगर आप लोग को कॉइन्स ढूंढने नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाया हुआ, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप सभी जाके इसको देख सकते हैं। 100x से लेके 1000x वाले क्रिप्टो कॉइन्स को कैसे मैं ढूंढता हूं, बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे ट्रिक बताया हुआ है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में दे दूंगा। जो लोग जानते हैं वो भी लोग जाके इसको देखिए। अब अपने 5 कॉइन की लिस्ट में जो पहले नंबर पे कॉइन है दोस्तों वो है पॉलीगॉन मैटिक। अगर आप देखेंगे तो 2018 वाले बुल मार्केट के बाद जो बियर मार्केट स्टार्ट हुआ था 2020 से 21 तक, उस समय ये लॉन्च हुआ था, और उस समय इसकी
जो प्राइस थी वो 5 रुपए के करीब भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट बुल रन आया था उस समय इसका जो ऑल टाइम हाई था वो 150 रुपए से भी ज्यादा था। तो आप यहाँ पे रिटर्न देख सकते हैं किस लेवल पे लोगों को ये रिटर्न दिया है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो प्रोजेक्ट आया ये एज ए इथेरियम कंपटीटर के तौर पे आया, क्योंकि जो डेवलपर्स थे वो जब इथेरियम इकोसिस्टम पे कोई डेप्स बनाते थे तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि बहुत ज्यादा हाई फीस थी, वहां पे स्केबिलिटी भी नहीं थी, स्पीड भी बहुत ज्यादा कम था। तो उसी के सोल्यूशन के तौर पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन, और इस प्रोजेक्ट को बैक्ड करते हैं बाइनेंस और कॉइनबेस, जो कि आप सभी को पता है कि अपने क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़े वेल्स हैं। तो देखा जाए तो सेफ्टी के मामले में बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है। इसका रोड मैप भी अभी जल्दी अपडेट किया गया है, बहुत ज्यादा बुलिश है। अभी 14वें रैंक पे है, 96.11% के करीब का इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब मैक्सिमम जो कॉइन है वो मार्केट में आ चुके हैं। आप सभी को ये सभी बड़े बड़े एक्सचेंजों पे मिल जाएगा। अब इसके चार्ट को देखेंगे तो जो पिछला हम लोग का बियर मार्केट था उसमें इसका प्राइस लगभग 0.33 सेंट के करीब का गया है, और वहां से फिर इसका प्राइस लगभग चला गया था $1.5 के करीब का। फिर इसके प्राइस में करेक्शन देखने को मिला और इसका प्राइस फिर से आ गया था लगभग 0.5 सेंट के करीब का, आधे डॉलर के करीब का, और फिर इसमें एक रिकवरी देखने को मिला $1 के करीब का गया। अब मार्केट फिर से नीचे आया था तो इसका प्राइस फिर से आया लगभग 0.7 सेंट के करीब का। अब इसमें फिर से एक रिकवरी देखने को मिली है। नेक्स्ट इसका जो टारगेट हो सकता है वो $1 करीब, और ये एक इसका तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे हम लोग $1.4 करीब पर जाते हुए देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस कॉइन को बाई करके रखा हुआ है या बाई करने की सोच रहे हैं तो इसका मैं टारगेट देख रहा हूं, इसका जो ऑल टाइम हाई रहा है इसको भी इस बार ये ब्रेक करेगा इस बुल मार्केट में। सेकंड जो कॉइन दोस्तों है पोल्का डॉट, $7.41 के ऊपर चल रहा है, 13वें रैंक पे है। ये भी जो प्रोजेक्ट है वो 2019-20 वाला जो बियर मार्केट था उसी के आसपास लॉन्च किया गया था, और बियर मार्केट में इसका जो प्राइस था वो लगभग $3 के रुपया था, और इसने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया नेक्स्ट बुल रन में वो लगभग $53 के करीब का लगाया। ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है और इसको भी इथेरियम का किलर बोला जाता है। अपने प्रोजेक्ट पे ये बढ़िया काम कर रहे हैं, और इस इकोसिस्टम पे आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी पास्ट के बियर मार्केट में और 2021 के बुल मार्केट में लॉन्च किया गया है। लास्ट बार जो हम लोगों ने एंट्री लिया था वो इस वाले जोन में लिया था लगभग $5 के करीब का। अभी जिस प्राइस पे चल रहा है इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको कई बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की, आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। अब जिस प्रकार से मार्केट में पैसे आ रहे हैं, आल्स कॉइन जब आने स्टार्ट होंगे तो इस वाले रेजिस्टेंस को मुझे उम्मीद है कि ब्रेक करेगा और सीधे इसका प्राइस पहुंचेगा $9 साढ़े $9 के करीब का। और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम इसके प्राइस को लगभग $15 के करीब का भी जाते हुए देख सकते हैं। इस कॉइन का भी जो ऑल टाइम हाई है मुझे उम्मीद है नेक्स्ट बुल मार्केट में इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। थर्ड नंबर पे जो कॉइन दोस्तों वो है कॉस्मस। कॉस्मस अभी उस प्रकार से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जिस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। अभी $10 के करीब का चल रहा है, 24 के करीब का रैंक है। ये भी जो प्रोजेक्ट है सेम उसी समय लॉन्च हुआ था जब पॉलीगॉन मैटिक लॉन्च हुआ था। इसका भी प्राइस लगभग $3 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद इसने जो नेक्स्ट बुल रन में जो अपना हाई लगाया वो लगभग $42 के करीब का लगाया है। आप लोग को याद होगा मैंने एडॉप वाली एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि कॉस्मस को अगर आप लोग स्टेक पे लगाते हैं तो जो लोग स्टेक पे लगाए थे उन लोगों को सेलेस्टिया जो टोकन है वो एडॉप के तौर पे मिला था, और सेलेस्टिया जो प्रोजेक्ट है वो लगातार अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है। और सेलेस्टिया को जो लोग स्टेक पे लगा रहे हैं उन सभी को DYM, जिसके बारे में आज से 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, डायमेंशन टोकन एडॉप के तौर पर मिला। और ये जो एडॉप है वो थोड़ा मोड़ा एडॉप नहीं मिल रहा है, ये बड़े लेवल पे एडॉप मिल रहे हैं, और जो लोग को एडॉप के तौर पर ये टोकन मिल रहे हैं उन टोकन का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। अब जो लोग डायमेंशन टोकन को स्टेक पे लगा के रखेंगे, आने वाले समय में लगभग 5 से 10 प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उनको वो टोकन एडॉप के तौर पे मिलेगा, मतलब कि एक चेन के तौर पे काम कर रहा है। तो देखा जाए तो कॉस्मस इकोसिस्टम पे जितने भी टोकन लॉन्च हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो रहे हैं, और उनका जो डिमांड है वो लगातार भागों में इंक्रीज हो रहा है, और इसी कारण जो है उन टोकन का प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका भी प्राइस अच्छे खासे लेवल पे इंक्रीज होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसका जोन है $10 के करीब का, ये इसका जो ऑल टाइम हाई लगा था उसके बाद बहुत दिनों तक एक सपोर्ट जोन का काम किया, और उसके बाद इसको ब्रेक करके लगभग $6 के आसपास आ गया था। अभी इसने एक अच्छा अपट्रेंड लिया है। अभी देखा जाए तो ये जो $10 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करके ऊपर जाता तो हम लोग $12-13 के ऊपर जाते देख सकते हैं, और उसके बाद हम लोग $15 के करीब का जाते हुए देखेंगे। और अगर ये $15 के करीब का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करता है तो हम लोग इसके प्राइस में 50, 60, 70, 80% के करीब का पंप होते हुए देखेंगे, और इसका प्राइस $20 से $25 के करीब का बहुत आराम से जाएगा। और इस कॉइन का भी जो ऑल टाइम हाई था मुझे उम्मीद है कि इस बुल मार्केट में ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगा। चौथे नंबर पर जो कॉइन दोस्तों वो है द ग्रा, 0.17 सेंट के करीब का चल रहा है। इसको शामिल करने के पीछे रीजन ये है कि जो 2024 है मुझे जहां तक लग रहा है कि जो AI कॉइन्स है उनके लिए होने वाला है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो AI कैटेगरी का है। नवंबर 2023 में इन्होंने अपना रोड मैप अपडेट किया, और इस प्रोजेक्ट पे लगातार भागों में वर्क चल रहा है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1.6 बिलियन के करीब का है, 49 इसका रैंक है। 2023 में इन्होंने अपने प्रोजेक्ट पे अच्छा काम किया है, और 2024 में जो इन्होंने रोड मैप लेके आया है वो भी बहुत ज्यादा बुलिश है। तो इन सब पे अगर हम नजर बनाए तो उस हिसाब से इसके प्राइस में कोई
खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं इसका जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस है उसको मई 2022 के बाद से ब्रेक नहीं कर पाया है। अभी जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है वहां से इसका प्राइस लगभग 10% के नीचे है। मार्केट अगर इसी तरह से ऊपर जाता रहता है तो इस वाले रेजिस्टेंस पर हम लोग पहुंच सकते हैं, और अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम लोग इसके प्राइस को लगभग 0.35 सेंट से लेके 0.4 सेंट के करीब का जाते हुए देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जो टारगेट हम लोग का जल्दी अचीव हो सकता है। और मैंने जो लॉन्ग टर्म के लिए जो 15 कॉइन होल्ड करके रखे हैं, इन कॉइन की लिस्ट में भी मैंने जीआरटी को शामिल किया, और इसका जो टारगेट है मैं $1 के रूप का कम से कम लेके चल रहा हूँ। जो लास्ट क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों वो है वीचैन, 0.031 सेंट के करीब का चल रहा है, और इसका जो रैंक है वो 40 के करीब है। इसका मार्केट कैप 2 बिलियन से भी ज्यादा है। लास्ट टाइम जो इसका मार्केट कैप था वो 15 बिलियन के करीब का गया था। ये भी कॉइन 2018, 19, 20 के करीब आया था, और उसके बाद कोई खास इसमें मूवमेंट देखने नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो इसका प्राइस बड़े लेवल पे पंप हुआ था। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है यही जोन था पिछले बुल रन के पहले भी। इसके भी बारे में मैंने आप सबको बहुत बार बताया हुआ है। इसमें जो हम लोग ने एंट्री लिया था लास्ट बार वो प्राइस था 0.018 सेंट के करीब का। इस वाले जोन में हम लोग एंट्री लिया था और इसका प्राइस लगभग गया था 0.038 सेंट के करीब का, मतलब 2x हम लोग ने ऑलरेडी इसमें बना लिया है। अब फिर से इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। इस प्रोजेक्ट का बहुत सारे न्यूज है, 2024 में बहुत सारे अपडेट हैं, और अपने प्रोजेक्ट पे लगातार भागों में इनकी टीम काम कर रही है। और मेरे हिसाब से इस बुल मार्केट में जिस प्रकार से पास्ट में इसका परफॉर्मेंस रहा है पिछले बुल मार्केट में, उसी प्रकार से इस बार भी परफॉर्मेंस हो सकता है। इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो लगभग 0.033 सेंट के करीब का है, जिसको आप देख सकते हैं पिछली बार ब्रेक किया था लेकिन फिर से वहां से नीचे आना स्टार्ट हो गया है। और इस वाले रेजिस्टेंस को मई 2022 के बाद से ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इसको ब्रेक करता तो हम लोग इसके प्राइस को 0.05 सेंट के करीब पर जाते हुए देख सकते हैं। और इस कॉइन का नेक्स्ट बुल रन का जो मेरा टारगेट है वो 0.2 सेंट से लेके 0.25 सेंट के करीब का है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। किसी भी कॉइन के ऊपर आप लोग को अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। 5 कॉइन में आपने किस कॉइन को बाय करके रखा हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।